वेलकम टू पारुकी की दुनिया। और आज हम बात करने वाले हैं टीथिंग प्रॉब्लम, या फिर हम बात कर सकते हैं कि बच्चे का पहला दांत कब आता है, या हम ये भी बोल सकते हैं कि बच्चे को टीथिंग के टाइम पर कितनी प्रॉब्लम होती है। या कई मदर के ये भी क्वेश्चन होते हैं, क्या मेरे बच्चे का अगर पहला दांत आएगा तो क्या उसको उसकी तबीयत खराब हो सकती है, कोई परेशानी ज्यादा तो नहीं होगी। तो चीजों के बारे में आज हम बात करने वाले हैं। तो चलिए वीडियो को शुरू कर लेते हैं। तो हम सबसे पहले बात करेंगे कि किस एज में बच्चे के पहले दांत आते हैं। तो आपका बेबी 4th मंथ से लेके 12 मंथ तक कभी भी अपना पहला दांत दिखा सकता है। कई बच्चे बहुत जल्दी दांत दिखा देते हैं, जैसे कई बच्चों का जो पहला दांत है वो 4th मंथ में आ जाता है, किसी बच्चे का 5th मंथ में। और कुछ बच्चे ऐसे होते हैं कि उनका दांत एक फर्स्ट बर्थडे आ जाता है उसके बाद भी नहीं दिखता है, तो उसमें भी परेशान होने की जरूरत नहीं है। कई बच्चे 10 मंथ्स में भी दांत दिखाते हैं। तो कहते हैं कि दांत अगर थोड़ा लेट आए बच्चे का तो सही होता है, क्योंकि उससे बच्चे की हेल्थ पर असर पड़ता है। क्योंकि आपके बच्चे की तबीयत इस टाइम पे खराब रहती है, बेबी का जो टेम्परेचर है वो हाई हो जाता है, वॉमिटिंग भी हो सकती है कई बच्चों को, एंड कुछ बच्चों को लूज मोशंस भी होते हैं। जैसे अगर मैं बात करूं अपने बेबी के बारे में, तो क्यांश को वॉमिटिंग भी हुई थी, लूज मोशंस भी हुए थे, एंड हाई टेम्परेचर। मतलब 10 दिन तक क्यांश की तबीयत बहुत ज्यादा खराब हो गई थी, एंड मैं बहुत ज्यादा परेशान थी। मुझे नहीं समझ में आ रहा था कि ये क्या है, क्योंकि हमारे यहाँ ऐसा बोलते हैं कि बच्चे के जो टीथ है वो मदर नहीं देख सकती है। तो मैं नहीं देख पा रही थी, एंड मतलब जब मैं डॉक्टर के पास गई थी तो डॉक्टर ने देखा था तो कि उसके 2 दांत आ रहे हैं। तो डॉक्टर ने कहा था कि ये भी रीजन हो सकता है उसका हाई टेम्परेचर का, क्योंकि इस टाइम पे बच्चे का जो टेम्परेचर है वो बढ़ जाता है बॉडी का, तो उसको फीवर लगातार इसलिए हो रहा है। चलिए, तो ऐसा नहीं है कि हर बच्चे को वॉमिटिंग होती है या हर बच्चे को लूज मोशंस होते हैं। हाई फीवर हर बच्चे में रह सकता है, बॉडी का टेम्परेचर चेंज हो जाएगा, लेकिन हर बच्चे को वॉमिटिंग या लूज मोशन की प्रॉब्लम नहीं होती है। कई बच्चों में होती है, कुछ में नहीं होती। अब हम बात करेंगे कि बच्चे के जो पीछे के दांत के बाद ये दाढ़ें आती हैं वो किस एज तक आती हैं, तो वो और सबसे ज्यादा दर्द कब होता है। तो बच्चे को दर्द तो हमेशा ही होता है, आपका चाहे पहला दांत आ रहा है या आपकी दाढ़ें आ रही हैं, आपको दर्द तो होगा। क्योंकि जो हमारी 25 महीने से लेके और 33 मंथ्स तक जो दाढ़ें आती हैं उस टाइम पे सबसे ज्यादा पेन होता है बेबी को, क्योंकि वो जो होता है एक ऐसा टाइम होता है, हमारे जो गम्स हैं वो थोड़े से स्ट्रोंग हो चुके होते हैं, एंड उसमें से एक दांत का निकलना, उसको क्योंकि गम्स को फाड़कर ही तो दांत बाहर आएगा ना, एंड वो हो गए थोड़े से टाइट, तो बच्चे को तो दर्द होगा ही। तो 25 से 33 मंथ्स तक बच्चे को बहुत ज्यादा पेन फील होता है, एंड उसकी तबीयत उस टाइम पर ज्यादा खराब भी हो सकती है। तो इसीलिए अगर आपके बेबी को आपको लग रहा है उसके दांत आ रहे हैं तो इतना परेशान होने की जरूरत नहीं है। बस आपके डॉक्टर से, जो भी आपके डॉक्टर ने फर्स्ट टाइम पर दवाइयां दी होंगी या बताया होगा कि वॉमिटिंग, लूज मोशन या हाई टेम्परेचर अगर है, तो जैसे आप बच्चे को जो पैरासिटामोल है वो दे सकते हैं, एंड बाकी दवाइयां अपने डॉक्टर के अकॉर्डिंग ही दें। एंड एक बहुत ही अच्छा उपाय मैं आपको बता सकती हूँ जो मैंने अपने बेबी पे किया था, लेकिन वो बहुत ज्यादा लेट हो गई थी। मैं बच्चे के ने मेरे दांत निकाल दिया था 5वें महीने में, लेकिन मेरे डॉक्टर ने मुझे यही कहा था कि दांत हमेशा गम्स को फाड़ कर बाहर निकलेगा, तो आप उसके दर्द को कुछ भी खिलाकर कम नहीं कर सकते हैं। तो मैंने अपने बेबी को नहीं दिया था ये चीज, लेकिन आपको अपने बेबी को 4th मंथ से ही देनी स्टार्ट कर देनी है, क्योंकि कैल्शियम कहते हैं ना, दांतों के लिए कैल्शियम बहुत जरूरी होता है। इसलिए आपको कैल्केरिया फोर्स अपने बच्चे को देना है। मैं आपको डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक दे दूंगी, क्योंकि इससे क्या होता है कि कैल्शियम की कमी को ये पूरा करता है। ये कोई बहुत ज्यादा नुकसान देने वाली दवाई नहीं है, लेकिन हाँ, आप इसकी क्वांटिटी 2 या 3, आपका अगर बच्चा 4 महीने का है तो आप दिन में 2 या 3 देंगे। बच्चा 6 महीने का हो गया है तो आप 4 देंगे। अगर आपका बच्चा 8 महीने 10 महीने का हो गया है तो दिन में आप 6 टैबलेट दे सकते हैं। वो आपको जो एक बोतल मिलेगी कांच की, उसके ऊपर लिखा हुआ होता है कि कितनी क्वांटिटी बच्चों को देनी है, उससे ज्यादा बिल्कुल भी ना दें। अगर आपका बच्चा 1 साल का हो गया तो 6 टैबलेट ही आपको देनी है।
बाकी इससे ज्यादा नहीं देनी है, क्योंकि डॉक्टर्स कहते हैं कि अगर कैल्शियम बहुत ज्यादा हो जाता है हमारी बॉडी में तो स्टोन बनने का भी खतरा रहता है। तो इसलिए बहुत ज्यादा कलगेरिया भी ना दें। जैसे क्यांश को मैं बता देती हूँ आप लोगों को कि क्यांश को कलगेरिया बहुत पसंद है, उसने बहुत ज्यादा खाई है। कई बार होता था कि मैं उसको 2 खिला रही हूँ 3 खिला रही हूँ, लेकिन वो एकदम से अपने हाथ में लेके 3-4 इकट्ठी खा जाता था। ये चीज मैंने जब अपने डॉक्टर को बताई थी तो डॉक्टर ने यही कहा था कि बहुत ज्यादा टैबलेट नहीं देनी है, कि इसका नुकसान भी होता है। जैसे इसका कोई नुकसान या फायदा ऐसे है नहीं, लेकिन आप किसी भी चीज को बहुत ज्यादा दोगे क्वांटिटी तो वो आपकी बॉडी को हार्म तो करती ही है ना कहीं। तो स्टोन का खतरा होता है इस चीज से। इसलिए जितनी क्वांटिटी आपके डॉक्टर बताए या जो आपकी बोतल के ऊपर लिखी हुई है उसी क्वांटिटी में दें, इससे ज्यादा बिल्कुल भी ना दें। चलिए अब हम बात कर लेते हैं कि बच्चे को दांतों में दर्द किस टाइम पर ज्यादा फील होता है। एज यूजुअल बच्चा दिन में खेल रहा है, सो रहा है, तो बच्चे को ज्यादा दर्द फील होगा। रात के टाइम पर बच्चे को बहुत ज्यादा पेन फील होता है, बच्चा बहुत ज्यादा परेशान होता है, क्योंकि दिन में वो खेल में लग जाता है या हम उसके साथ खेल रहे हैं, उसके साथ टाइम स्पेंड कर रहे हैं, बच्चा किसी चीज पर रोता भी है तो हमें लगता है कि ठीक है बच्चे को कोई प्रॉब्लम हो रही होगी तो बच्चा रो रहा है। लेकिन जब बच्चा रात में रोता है क्योंकि उसे दर्द हो रहा होता है, उसके दांतों में गम्स में उसको पेन फील हो रहा होता है, इस वजह से बच्चा आपका रात को बहुत ज्यादा परेशान होता है। दिन में बच्चा चिड़चिड़ा रहेगा, बच्चे के अंदर चेंजेस आते हैं इस टाइम पे, उसका जो है चिड़चिड़ापन उसके बिहेव में आपको देखने के लिए मिलेगा। कई चीजों पे ऐसा होता है आप उसको डांटोगे या कुछ नहीं भी बोलोगे तब भी बच्चा चिड़चिड़ा रहता है, बस रोता रहता है। क्योंकि अगर हमारा दांत हमें किसी भी चीज में हमें पेन हो रहा है तो हम भी सारा दिन परेशान रहते हैं ना, हम बोल सकते हैं, लेकिन हमारा बच्चा इतना छोटा है कि वो बता नहीं सकता है कि उसको पेन हो रहा है। इसीलिए बच्चा रोता है और वो अपनी जो फीलिंग्स है वो ऐसे एक्सप्रेस करता है रोके कि हाँ मुझे दर्द हो रहा है, तब मम्मा समझ सकती है कि हाँ उसको दांतों में दर्द हो रहा होगा। इसलिए अगर आपका बच्चा बहुत ज्यादा चिड़चिड़ा हो रहा है तो आप देखें कि कहीं उसका कोई दांत तो नहीं आ रहा है, कहीं बच्चे को गम्स में पेन तो नहीं हो रहा है। आप इस तरीके से आप फिंगर लेंगे एंड मसाज करेंगे बच्चे की, लाइट से ऐसे फिंगर घुमाएंगे मुंह के अंदर, जिससे कि बच्चे को बहुत उसके गम्स पर आप उंगली फिराएंगे तो उसको बहुत ज्यादा आराम फील होगा एंड बच्चे को नींद भी अच्छे से आ जाएगी। हमारे यहाँ पे ऐसा बोलते हैं कि मदर इन चीजों को नहीं करती है, लेकिन मैं ये चीज नहीं मानती, क्योंकि अगर आपके पास कोई और नहीं है ये सब कुछ करने के लिए तो एक मदर ही है जो अपने बच्चे के लिए कुछ भी कर सकती है। क्योंकि फैमिली में कई बार सब लोग बिजी होते हैं तो मदर के पास अपने बच्चे के लिए पूरा टाइम होता है, तो आप आराम से उसके गम्स पे आराम से उसको मसाज दे सकती हैं, जिससे उसको आराम से नींद भी आ जाएगी एंड उसको अच्छा लगेगा। एंड गाइज आई होप कि आपको मेरी वीडियोस अच्छी लग रही हैं। अगर मेरी वीडियोस आपकी थोड़ी भी हेल्प कर रही है तो प्लीज मेरी वीडियोस को लाइक करें एंड मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को हिट करना बिल्कुल ना भूलें। थैंक यू सो मच गाइज, थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो।